बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप तो ख़त्म हुआ, लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान दौरे ऑस्ट्रेलिया है, जहां पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगा। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जो है वो पर्थ में शुरू होगा और वुलेनगैबा ब्रिस्बेन के बाद पर्थ की विकेट को तेज़ तरीन विकेट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। पाकिस्तान का कप्तान तब्दील हो गया है टेस्ट का, उसके अलावा कोचिंग स्टाफ बिल्कुल नया है और उसके अलावा कुछ खिलाड़ी, 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नए हैं, जिनमें खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर और साइम अयूब जो बैट्समैन है वो भी हैं टीम में, और आमिर जमाल जो शॉर्टर वर्जन में खेल चुके थे उन्हें भी टीम में रखा गया है। पाकिस्तानी टीम के नए कप्तान शान मसूद के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा कि पाकिस्तान इस दौरे में कैसी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो 4 टेस्ट मैचेस खेले, पहला टेस्ट पाकिस्तान 1976 में जीता था और उसके बाद से जो 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीता है, 1976, 1979, फिर 1981-82 और फिर उसके बाद आखिरी मरतबा 1995 में। तो 28 साल से पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीती है। इस हवाले से पाकिस्तान के चांसेस, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं कि जिनका शुमार जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में होता है और टेक्निकली क्रिकेट को बहुत समझते हैं। अगरचे सियासत की वजह से ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, लेकिन इनसे ज़्यादा क्रिकेट को कौन बेहतर तौर पर जान सकता है। हम अब्दुल रऊफ से बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे और दीगर क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया क्रिकेट के हवाले से और अब हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जिससे हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है लाहौर से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अब्दुल रऊफ, वर्ल्ड कप तो ख़त्म हुआ, पाकिस्तान की कारकर्दगी सबको पता है कितनी मायूस कुन रही कि पाकिस्तान 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीत पाया और 1 मैच तो डकवर्थ लुइस फार्मूले की वजह से जीता। आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे को पाकिस्तान के कितना इम्पोर्टेंट करार देते हैं? जिस तरह टीम का ऐलान किया गया, एक नातजुर्बाकार चीफ सेलेक्टर बना दिया गया जो इस साल अगस्त तक क्रिकेट खेल रहा था, फिर उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ को भी कोचिंग का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी हेड कोच भी बन गए हैं और डायरेक्टर भी बन गए टीम के। बाकी सईद अजमल और उमर गुल को यकीनन, वो तो उमर गुल अफगानिस्तान की टीम के साथ बॉलिंग कोच अटैच रहे हैं और उसके अलावा PSL फ्रेंचाइज के साथ भी, लेकिन सईद अजमल जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अटैच रहे। आप पाकिस्तान के इस दौरे ऑस्ट्रेलिया को किस निगाह से देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है हमेशा हर टीम जो स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी टीम्स है उनके लिए बड़ा टफ होता है, क्योंकि जो पिचेस वहाँ पर होती हैं वो आपके जो बैट्समैन है उनको सूट नहीं करती और फिर जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए भी टफ सर्कमस्टांसेस इसलिए होते हैं कि ग्राउंड्स वगैरह हार्ड होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर सर्वाइव करना। तो इसमें अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम हो और उसके पास बैट्समैन, बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स की एक वैरायटी हो, तो फिर तो आप कुछ कह सकते हैं कि आप फाइट बैक कर सकते हैं। मगर अभी जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, फिर एशिया कप में, उससे पहले जो हम होम सीरीज खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है पीछे काफ़ी अर्से से कम्प्लीटली वो बिल्कुल डिजास्टर का शिकार है और आप बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रहे हैं। और स्पेशली जो लॉन्ग फॉर्मेट है उनमें तो पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका भी चैंपियन है, ये वर्ल्ड कप का भी चैंपियन है, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। उनकी जो टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, कैप्टन बहुत अच्छे हैं, उनका स्क्वाड बहुत परफेक्ट है, तो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम वहाँ पर देंगे। दूसरा, जहाँ तक आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस तरह जिस तरह के एक म्यूजिकल चेयर का खेल है वो तो चल ही रहा काफी अरसे के साथ, कभी कोई आ जाता है, कभी 3 महीने के लिए। पिछले साल मेरे ख्याल में 22 दिसंबर 2022 अब दिसंबर में से अभी तक इंटरम पे चल रहे हैं, कमेटी खेल रहे हैं, कभी कोई 3 महीने के लिए आता है, 4 महीने के लिए आता है, और उन्होंने पाकिस्तान की जो पूरी क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। एक ठोकर इधर से लगाता है वो दूसरी तरफ जाती है, दूसरा उधर से पाँव की ठोकर लगाता है वो उधर चली जाती है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर डिजास्टर का शिकार है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, आपका जो
इंटरनेशनल स्ट्रक्चर था उसका भी लॉन्ग फॉर्मेट में बेड़ा गर्क हो चुका है। अब रह के सिर्फ इनके पास T20 फॉर्मेट के कुछ प्लेयर्स हैं और उनको ही पकड़ दकड़ कर ये काम चला रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट में। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरीके से लॉन्ग टर्म आप चलते रहे तो आगे पाकिस्तान के लिए जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा खौफनाक होंगे, क्योंकि जो ना तजर्बेकार लोग इधर लगाए हैं सिलेक्शन कमेटी में और जो इसके बाद कोचिंग स्टाफ में उनकी आप देखें कि हम काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे जो फॉरनर कोचेज हैं। मैंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, आपने भी किया, क्योंकि उनका जो वे ऑफ कोचिंग था वो बिल्कुल हमें सूट नहीं करता था। बाहर से शॉर्ट टर्म के लिए आते थे, कोचिंग करते थे, चले जाते थे। हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, मगर उनको रिप्लेसमेंट पे आपने क्या रखा है ये देखें ना इनकी कोई एजुकेशन है और जब तक आपकी एजुकेशन नहीं होगी आप पे विजन नहीं आएगा, विजन नहीं आएगा आप पॉलिसी नहीं बना सकते, पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये मैट्रिक फेल मैट्रिक पास लोग पाकिस्तान टीम की कोचिंग में रख दिए। चीफ सिलेक्टर वो अजीब सिफारशी किस्म का, उसको जब सरफराज इंतजाम कैप्टन बने थे तो इसको पता नहीं कहां से पकड़ के लाइव टेस्ट मैच खिला दिया। 20 ओवर इसने 20 बॉल का 1 ओवर इसने किया या सरफराज की कैप्टनसी का सत्यानाश किया। तो अब उसको फ्रॉम नो वे पकड़ के चीफ सिलेक्टर लगा दिया। तो अगर इस तरीके से हम सिस्टम को चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि मुझे ज्यादा देर ये सिस्टम चलता नजर नहीं आता। अच्छा, आपने बात की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, अगर आप टेस्ट मैचेस में देखें कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैचेस में हराया, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम समझ लीजिए कि ड्रॉ करने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुए, तो सरफराज अहमद और सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की। फिर उसके बाद उससे पहले हम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ बराबर करके आए थे और फिर पिछले साल और इस साल जब हम श्रीलंका में गए तो टेस्ट सीरीज़ हमने जीती। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही है कि इतनी इत्मीनान बख्श नहीं रही है कि जिस पर हम कह सकें कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगी। आप क्या समझते हैं, इस टीम में ज़्यादातर तो प्लेयर्स ऐसे हैं अब्दुल रऊफ जो वाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, क्या वो 5 रोज़ा क्रिकेट में अपने आप को ढाल सकेंगे? देखिए इकबाल भाई, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो 3 फॉर्मेट है किस चीज के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर चीज में तो अपना शेयर ले रहा है आईसीसी से। तो इसका अगर सिस्टम आगे क्या मतलब है कि आप डेवलपमेंट का काम करें, आपके लॉन्ग फॉर्मेट है जो टेस्ट या वनडे फॉर्मेट है उस पर काम करें, नीचे ग्रास रूट स्ट्रक्चर डेवलप करें, ग्राउंड स्ट्रक्चर डेवलप करें, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करें। अब ये पकड़ दकड़ शुरू की या T20 फॉर्मेट क्योंकि आसान है, इन्होंने कैमरे में बैठ के टीवी पे मैचेस वगैरह देखते हैं तो जो लड़का है वो टीवी पे परफॉर्म करता नजर आता है उसको पकड़ते हैं, T20 से लाते हैं, उसको टेस्ट भी खिला देते हैं, वनडे भी खिला देते हैं। फिर बेचारा अच्छा अब हारिस रऊफ के पीछे सारे के सारे ये पड़ा हुआ मीडिया कि उसने क्यों छोड़ा भाई, एज ए फास्ट बॉलर उसकी मर्जी है, उसको सूट नहीं करता। आपने कौन सा उसको अपना जो पाथवे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसमें से निकाल के लाए हैं, अंडर 13 अंडर 16 अंडर 19 से डेवलप करके लाए हैं। वो तो बेचारा आया टी बॉल खेलते हुए अंडर 90 T20 क्रिकेट से आया तो उसने T20 क्रिकेट खेलनी है। आगे 4 साल से वो यहाँ पर आपके सिस्टम का हिस्सा था। 4 साल में ना तो आप उसका एक्शन सेट कर सके हैं, ना उसमें रनअप को डेवलप कर सके। अभी भी वो शॉट करता है, क्रीज के पीछे से बॉल करता है 1.5 फुट से। उसके बाद जो अभी भी वो बॉल उसी तरह लेके भागता है जिस तरह टेप बॉल क्रिकेट में लेकर भागते थे। तो आपका कोचिंग स्टाफ जब आप सिफारशी ऑब्लाइज करेंगे, अनपढ़ जाए लोग ऑब्लाइज करेंगे, अभी भी सारे अनपढ़ आपने पाकिस्तान टीम के साथ लगा दिए जिनकी तालीम मैट्रिक भी नहीं है, कोई मैट्रिक पास है। तो वो क्या वो एक तो ये नौजवान बॉलर जितने भी आते हैं उनका करियर बर्बाद कर देते हैं और ऊपर से फिर चीफ सिलेक्टर ऐसे लोगों को बना देते हैं जो उन पे क्रिटिसाइज करते हैं। भाई उसकी मर्जी है, उसका क्या वो आपके लिए टेस्ट मैच या लॉन्ग फॉर्मेट खेल कर वो अपनी सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दे, क्योंकि जो उसकी इंजरी प्रॉन बॉलर है वो लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसने कहा कि मैं T20 फॉर्मेट खेलूंगा तो उसको आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका सिस्टम चल रहा है, आप नए बॉलर डेवलप करके लाएं टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट क्लास से। बस चीफ सिलेक्टर बन गए अब्दुल रऊफ। आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और हारिस रऊफ के मामले पर उनसे बात की। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। अब्दुल रऊफ से कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। और ब्रेक पर जाने से कबल जो गुफ्तगू कर रहे थे आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितनी ज़्यादा रिसर्च की हुई है, कितनी तालीम हासिल की हुई है, जिसकी वजह से हर चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो जाके क्रिकेट बोर्ड में
सलाम करता है और जिसकी लॉबी तगड़ी है वो जाके कुछ न कुछ बन ही जाता है। इस पर हम बात करेंगे। अब्दुर्रऊफ से भी हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं और हमें ज्वाइन किया है मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अब्दुर्रऊफ से। अब्दुर्रऊफ, हारिस रऊफ की जिस तरह से बात हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि वो कहते हैं कि हम हारिस रऊफ के खिलाफ नहीं है। पहले आप खुद बात करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को आप निगेट करते हैं। फिर इससे पहले आप देखें कि जब इंजमामुल हक का मामला आया तो इन्होंने इंटरिम चीफ सेलेक्टर बना दिया तौसीफ अहमद को, प्रेस रिलीज आया कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके अलावा इन्होंने चीफ सेलेक्टर इंटरिम बना दिया वजाहतुल्लाह वास्ती को पाकिस्तान अंडर 19 का। तो क्या हुआ, उसको भी वापस ले लिया गया। तो ऐसे फैसले आप समझते हैं कि या तो ऐसा फैसला करें ही नहीं कि जिसे वापस लेना पड़े, या फिर करना चाहिए? इकबाल भाई, इनको कुछ पता नहीं क्या फैसले लेने हैं क्या नहीं लेने। वहां पर ये 5-6 लोग फिर रहे होते हैं, उनमें से पकड़ के वो बंदर बांट नहीं होती जो तीन बंदे जूनियर में डाल दो, वो 3 बंदे सीनियर में डाल दो। ये यार अच्छा, इनका ये प्रॉब्लम है कि वो किसी को उठाते हैं कोचिंग में डाल देते हैं, वहां से फेल होता है तो सिलेक्शन में डाल देते हैं, वहां से फेल होता है तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में डालते हैं, वहां से तीनों फॉर्मेट पे फेल होते हैं तो वापस लाके फिर यार ये इन तीनों को सिलेक्शन में डाल दो, इनसे और कुछ काम नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। अब तौसीफ अहमद को आपने बनाया था सिलेक्शन उसका बोरी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, तो बेचारे को एक टीम तो सिलेक्ट करने देते, या जो दूसरी जूनियर सिलेक्शन बनाई थी उसमें उनमें से उनको तो कुछ करने देते। अब वो उनके ये जो 2-3 बंदे जूनियर सिलेक्शन कमेटी में इधर रखे हुए थे, इन्हीं की वजह से तो पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हुआ वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान 3 मैच जीता 9 मैचेस में से। आपने फिर दोबारा उनको रिटेन करके आगे पीछे फिर कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आपके इंतहाई ना तजर्बाकार लोग जो आपने कोचिंग में लाए हैं, आप वही मैं बात कर रहा था कि जब आप रिप्लेसमेंट, सारे हम सब खिलाफ है जो फॉरन कोचेज हैं उनके, और उनके जो रोल्स हैं उनके भी खिलाफ है, मगर जो उनका कंपैरिजन आपके पास उनका मुतबादल रिप्लेसमेंट क्या है, मैट्रिक फेल, और ऊपर से पाकिस्तान की जो एजुकेशन है आपको पता है उसका म्यार क्या है कि मैट्रिक, एक बंदा मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास होगा उसकी क्या म्यार होगा उसकी एजुकेशन का। तो ऐसे लोगों को आप उठाकर पाकिस्तान के इतने बड़े टीम का कोच लगा देना और एकेडमी में कोच लगा देना और आगे पीछे कोच जिनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री है नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, कोई दर्जी की दुकान से उठा है, कोई मोटरसाइकिलों की दुकान से आके पाकिस्तान टीम में आया, तो फिर आप बगैर एजुकेशन के ऊपर से उठा के उनको लगा देना, मेरा ख्याल है कि ये डिजास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट। लेकिन लोग कहते हैं कि बेचारे क्रिकेट में इतने मसरूफ हो गए कि अपनी तालीम जारी नहीं रख सके। अपने शोबे में तो उन्होंने महारत का मुजाहरा किया है ना क्रिकेट के मैदान में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक डॉक्टर होता है ना जिसने MBBS किया होता है, उसके पास डिग्री होती है, साथ में एक कंपाउंडर होता है, वो भी उसके साथ 20 साल ऑपरेशन कर रहा होता है। तो क्या आप उसको डॉक्टर कह देंगे? हाँ। क्या आप उसको, हालांकि उसको पता है कि किस तरीके से ऑपरेट करना है या क्या करना, मगर आप उसको ना तो डॉक्टर कह सकते हैं ना उसको अपना मरीज ले जाके आप उससे ऑपरेशन करवाएंगे। हाँ। तो यही हाल है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप अपनी कैलिबर पे या टेक्निकल स्किल्स पे आप क्रिकेट खेले हैं, तो फिर जाए, ठीक है आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है, आपने पाकिस्तान से पैसे लिए और आप बस घर जाए। तो अगर आपने कोचिंग करनी है या मैनेजमेंट में आना, तो उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो लें। जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आपको कौन कहेगा कि आप वैलिड यानी कि काम कर सकते हैं? घर जाकर बेचारे क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। आप बताएं ना, काम तो करना है उन्हें, जिस शोबे में उसी शोबे में काम करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुर्रऊफ, हाफिज इमरान को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप तो लाहौर में मौजूद है, अब्दुर्रऊफ भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है। क्या हुआ इंजमामुल हक की रिपोर्ट का, क्या हुआ इमरान साहब? देखिए बेग साहब, एक तो बड़ा अफसोसनाक मामला हुआ जब ये उनका ड्यूरिंग वर्ल्ड कप के दौरान ही उनका ये एक तनाज़ा सामने आया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो जो कहा था कि वो शायद मेरा ख्याल है 7 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट उन्होंने जमा करानी थी, और फिर जमा कराने का मतलब यह है कि आप उसको मीडिया के सामने भी लाएंगे कि क्या उसमें सिफारिशात आई हैं, तहकीकात हुई हैं, तो क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो वो तो सामने आना चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि वो सारी चीज़ें मुंतकिल कर दी हैं, बहस किसी और तरफ मुंतकिल कर दिया है, तो लोगों का ध्यान तो उस तरफ है ही नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि मैं अगर प्लेयर हो जाऊंगा तो मैं दोबारा चीफ सेलेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो नया चीफ सेलेक्टर जो है वो भी उसकी भी तैनाती कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जहाँ नया चीफ सेलेक्टर कह रहा था मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं क्रिटिसिज्म को बिल्कुल नहीं दिल पे लेता। देखिए, बात यह है कि आप स्मार्ट हो, अच्छी बात है, आप क्रिटिसिज्म को दिल पर ना लें, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये लोगों को समझ आनी चाहिए कि तनकीद जिन पर होती है वो
उनको अपने आप उनको जगाते रहने के लिए होती है। ये आपकी खामियों को कभी भी आपकी मदासराई करने वाले उसकी निशानदेही नहीं करते हैं। आपकी खामियों की निशानदेही हमेशा वही करते हैं जो दूसरी तरफ बैठे होते हैं। सही। और तनकीद से मुराद ये नहीं है कि लोग आपको नापसंद करते हैं, तनकीद से मुराद ये है कि लोग आपके फैसलों पर अपनी राय का इजहार करते हैं। सही। और अगर ये तनकीद गलत होती तो जब पाकिस्तान 2022 में ऑस्ट्रेलिया गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वहां पर खुशदिल शाह और आसिफ जो हैं वो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन वो बाहर हुए। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला, तनकीद के बाद खेला। वो मिडिल ऑर्डर में जो पावर हिटर थे वो भी बाहर हुए। वर्ल्ड कप में भी आप देखें जो तनकीद हुई है उस तनकीद के बाद ही तब्दीलियां हुई हैं। तो इसलिए ये कहने को ये ना तनकीद का मतलब ये लेते हैं कि शायद लोग इनको निशाना बनाते हैं। ये हमें दूर से बंदे को कह देना कि इसने आना है तो इसने मुझे पत्थर मारना है, ऐसा नहीं है। ये अजीब सी इन्होंने सूरत हाल शुरू की है जिसकी वजह से नुकसान है। भाई आप कहेंगे जो गलत फैसले हैं मेरे से गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरी उसमें नीयत बिल्कुल ठीक होगी। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर फैसले करूं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहेगा। और बिल्कुल सही निशानदेही की हाफिज इमरान भी हमारे साथ रहेंगे। बड़ी सही निशानदेही की अब्दुल रऊफ ने कि हम ले जाते हैं लड़कों को। आपको याद होगा गुज़िश्ता ऑस्ट्रेलिया के दौरे में हमने मोहम्मद मूसा को टेस्ट कैप दे दी थी, कहाँ चला गया मोहम्मद मूसा। फिर हमने हसनैन को खिला दिया था टेस्ट, फिर हमने नसीम शाह को खिलाया। नसीम शाह तो चले इंजर्ड है, लेकिन कोई तरीक़ेकार समझ में नहीं आ रहा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ मौजूद है। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ एंकर जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जल्दी आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान के साथ शो में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हाफिज इमरान, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप बताइए कि जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 4 ही टेस्ट मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। जब पाकिस्तानी टीम पहली मरतबा गई थी 1964-65 में, उसके बाद से सिर्फ 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है। और अब शान मसूद को कप्तानी का ताज पहना दिया गया। आप समझते हैं कि ये उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि उनकी गुज़िश्ता चंद टेस्ट इनिंग्स में कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है? देखिए, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल तो इसलिए तो ज़रूर है कि पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कभी भी कोई इतना खुशगवार यादें लेकर ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर मुश्किल हालात का सामना पाकिस्तान की टीम को रहा। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टीमें बहुत मजबूत खिलाड़ियों वाली, बहुत ही माने हुए खिलाड़ियों वाली भी जब खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन ये वाली टीम तो बिल्कुल ही इसमें तो आपको ना तजर्बा नजर आता है, ना टेस्ट के स्पेशलिस्ट नजर आते हैं, ना आपको इसमें कोई वो महारत नजर आती है कि जो 5 दिन टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली जिसमें आपको खूबियां नजर आती हों। ये इसमें 20 विकेटें कौन लेगा, कौन लंबी लंबी बैटिंग करेगा, बड़े बड़े सवालात हैं। और शान के लिए मुश्किल ये होगा कि वो एक ऐसी टीम की क़यादत कर रहे हैं जिसमें ना आपको, अगर वो फास्ट बॉलिंग की तरफ देखेगा तो वो देखेगा कौन है यार जो 20 ओवर करेगा, 18 ओवर करेगा एक दिन में, कौन है 2 ऐसे 3 फास्ट बॉलर्स आपको कम अज कम ऑस्ट्रेलिया में चाहिए होते हैं जो आपके दिन में कम अज कम और कुछ नहीं तो 40-45 ओवर्स तो करें कम अज कम। आपके पास वो नहीं होंगे तो मुश्किलात उनके लिए होंगी। फिर स्पिनर्स के लिए स्पिन बॉलिंग में भी पाकिस्तान का यही हाल है। तो पाकिस्तान के लिए ये दौरा ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। और जिस हिकमत अमली के तहत हम जाते हैं ना, और जिस तरीके से हम बयानात देते हैं, जिस तरीके से हम क्रिकेट को चला रहे हैं, जो आता है वो ये समझता है कि शायद मैंने अपनी सोच के मुताबिक चलाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों उन टॉप क्रिकेटर्स के रहमो करम पर है, उन टॉप क्रिकेटर्स के रहमो करम पर है, उन टॉप क्रिकेटर्स के रहमो करम पर है जिनकी आज तक किटें नहीं उतरी। ना उनके हाथ से बॉल निकला है, ना उनके हाथ से बल्ला गया है। और आज भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अंदाज में चलाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल हॉकी, बेग साहब के बिल्कुल हॉकी की तर्ज पे क्रिकेट की तबाही का सफर हम शुरू कर रहे हैं। हॉकी पे भी हम प्रोग्राम करेंगे, आपको फोन लाइन पर लेंगे हम। हॉकी पे हम ओलंपियंस ने हॉकी का बेड़ा गर्क और तबाह किया, एक बड़ा हिस्सा उनका है। इसको बचा के रखें इमरान, इसको बचा के रखें। कलीमुल्लाह और वसीम फिरोज हमारे साथ होंगे तो हॉकी पे आपको जरूर लेंगे, क्योंकि आपकी हॉकी पे बड़ी गहरी निगाह है। लेकिन मैं अब्दुल रऊफ की तरफ जाता हूं। अब्दुल रऊफ,
हाफिज इमरान जो कह रहे हैं कि एक तो आप बताएं मुझे, फास्ट बॉलिंग के शोबे में क्या सारा लोड आप टेस्ट क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी पर डाल देंगे? उसकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। क्या वसीम जूनियर इस काबिल हैं लंबे ओवर्स करा सकें? और कौन, क्या हसन अली जो है उनको कहते हैं वहाब रियाज के वो डेक को बड़ा अच्छा हिट करते हैं। अच्छा, अब्बास को इन्होंने रखा नहीं है, मोहम्मद अब्बास को। इसके अलावा आमिर जमाल हैं, फ़हीम अशरफ काफ़ी अरसे बाद वापस आए। तो ये बॉलिंग अटैक, आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं अब्दुल, कैसा लगता है आपको ये बॉलिंग अटैक? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये हाफिज साहब ने जो बात किया ना, ये करप्ट जो ये साबका क्रिकेटर्स हैं और करप्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन्होंने बेड़ा कर किया आगे की तरह और आगे भी करेंगे। दूसरा, जहाँ तक ये फास्ट बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलिंग इन्होंने तैयार ही नहीं की। सबसे पहले तो बेसिक पे आए ना कि आपने ओबलाइज क्यों किया अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को? पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के कोचेस क्यों लगाया? जूनियर लेवल पर आपने क्यों ऐसे लोगों को लगाया जो इस काबिल ही नहीं थे? तो जब वो इस काबिल नहीं थे तो वो आपके 3 फॉर्मेट में अलग-अलग आपको प्लेयर तैयार करके ही नहीं दे सके। कब तक ये ऐसे लोगों को आप मोबिलाइज करते रहेंगे? आप शाहीन अफरीदी को आप सब कह रहे हैं कि ये बड़ा, इसको मेन एज ए मेन बॉलर लेकर जा रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, मगर शाहीन अफरीदी जब इंजरी के बाद वापस आया तो उसको रिकवरी टाइम पूरा नहीं दिया गया। इस वजह से जो उसका फ्रंट फुट है वो थोड़ा सा साइड पे पड़ता और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा इतनी ज्यादा इफेक्टिव इन स्विंग कराने में कामयाब होगा जो किसी जमाने में वो अपनी फ्लेक्स जो एक्सटेंशन थी नी की उसके साथ वो करवाया करते थे। वो बेसिकली वो नी डोमिनेंट बॉलर है। जब से उनका नी इंजर्ड हुआ है तो वो अब रन अप से बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। जब आप रन अप से बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, एक नी डोमिनेंट बॉलर जब रन अप से बॉलिंग करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा स्ट्रगल करेगा और उसको कोई दूसरी इंजरी होगी। तो वो आपके मेन प्रीमियर बॉलर है और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये कि वो आगे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर मजीद स्ट्रगल करेंगे अगर तीनों टेस्ट मैच वो खेले। उसके अलावा जो आप हसन अली को आपने डालें, हाँ, जी हसन अली का क्या कह रहे थे? हसन अली के जो फ्रंट नी है वो टोटल कोलैप्स है। उनका 5'11" उनकी हाइट है और वो जो बॉलिंग करते हैं फ्रंट नी कोलैप्स के साथ, तो उनकी हाइट चली जाती है बॉलिंग की 4.5 फीट पे चली जाती है, इतना वो बेंड कर जाते हैं। तो आज तक आपके कोच किधर है? यानी कि ये जायल ओबलाइज और ये जो रिश्तेदार आपने कोच लगाए हैं, उन्होंने किसी एक बॉलर पे अगर काम किया तो मुझे बता दें, क्या वो हसन अली का वो जो फ्रंट जो नी है वो जिसमें फ्लेक्स आ रहा था, क्या वो उसको दोबारा वो स्टैंड करके उसको इस काबिल नहीं कर सकते थे कि वो दोबारा पाकिस्तान को 2-3 अरसे के लिए सर्व करे? उन्होंने स्ट्रगल करेगा। उन्होंने तो अपने लिए काम किया ना कि अगली बारी फिर लेने जब मौका उन्हें मयसर आए, तो उन्होंने प्लेयर्स पे क्या काम किया? आपको पता है इतनी भारी भारी तनख्वाहें, डेली अलाउंस, एयर ट्रेवल, क्या क्या चीज़ें हैं क्रिकेट में। हाफिज इमरान साहब, अब्दुल रऊफ बड़ा टेक्निकली जो तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि इसके बाद टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट मैचेस के बाद पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड जाना है जहां 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने, तो आप समझते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी उस टीम के कप्तान भी, आपकी क्या राय है? देखिए मेरे साहब, 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। पाकिस्तान के लिए T20 मैच खेलना मसला नहीं है, लेकिन अगर T20 मैच के T20 क्रिकेट के जरिए अगर आप अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं ना, तो फिर वेस्ट इंडीज की तबाही को अपने सामने रखें। गुज़िश्ता 10 वर्षों में उन्होंने 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। T20 आपको एक हिस्सा जरूर है आपकी क्रिकेट का, जो आपको माली एतबार से या जो एंटरटेनमेंट है या लोगों को इंगेजमेंट के एतबार से वो आपको मुअस्सर जरूर हो सकता है उसमें। लेकिन आपकी क्रिकेट अगर खड़ी होनी है ना अपनी बुनियादों के ऊपर, उसने मजबूत होना है और उसने मकबूल होना है और उसने तवील मुद्दती चीजों के ऊपर कामयाबी, पायदार कामयाबी हासिल करनी है, तो वो आपकी टेस्ट क्रिकेट के बगैर हो नहीं सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत जो है ये T20 क्रिकेट तक है और पाकिस्तान क्रिकेट को जो चलाने वाले हैं उनकी भी सारी की सारी तवज्जो T20 क्रिकेट के ऊपर है। इस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को इस वक्त है, एक तरफ टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी 50 ओवर्स का, इनको पावर हिटर्स की तलाश की फिक्र पड़ी हुई थी। बंदा है खुदा, इस वर्ल्ड कप के जो टॉप स्कोरर हैं उनमें से देखें कितने पावर हिटर हैं। हाँ। कोई एक नजर आता है आपको उसमें? दुनिया जो है वो किसी और तरफ सोच रही है और हमारे यहाँ पर कुर्सियों की फिक्र है, हमारे यहाँ पर अपने ओहदों की फिक्र है, हमारे यहाँ पर अपने दोस्तों को आगे लाने की फिक्र है, हमारे यहाँ पर अपने ग्रुप को आगे लाने की फिक्र है। क्रिकेट की फिक्र किसको है? इस चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को भी कोई फिक्र नहीं है। इसको तो पता ही नहीं है फिक्र होने की क्या बात है, बेचारे बाहर से आए हैं। आप सही कह रहे हैं कि फिक्र किसी को भी नहीं है। हम आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हाफिज इमरान और टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ और स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं।
ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें, थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब्दुल रऊफ तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं और हाफिज मोहम्मद इमरान ने डोमेस्टिक क्रिकेट कवर की है। अब्दुल रऊफ, ये जो इन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जब पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स मुल्क से बाहर होते हैं, जब आपका कायदम ट्रॉफी हो रहा होता है, फिर आपका वनडे टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो ये इस फॉर्मेट को जो चलाने वाले हैं, जैसे जुनैद ज़िया सिर्फ 4 वनडे खेले, 3 विकेटें उन्होंने ली हैं बांग्लादेश के खिलाफ, नदीम खान जो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले और पहला 1993 में, दूसरा 6 साल के गैप के बाद 1999 में। आप समझते हैं कि प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाया जा रहा है? जब चलाने वाले इकबाल भाई ऐसे होंगे कि असल चीज आपने ये नहीं बताया कि ये दोनों खेले कैसे हैं, जो ये खेले हैं वनडे और एक टेस्ट मैच खेला। तो असल चीज तो ये है, जिस तरीके से ये खुद खेले हैं, ये आगे पूरा पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट भी वैसे ही चलाना चाह रहे होंगे मेरा ख्याल है, और वैसे ही चला रहे हैं। और खुली आजादी है, जो प्लेयर मीडिया पर बैठकर लॉबिंग कर रहे हैं और वहां से वो कैप्टन बनने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके नीचे उसी शहर में जहां पर वो मीडिया में बैठे और बातें कर रहे हैं इसी अपनी टीम के खिलाफ, उसी शहर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। तो जब आपका ये हाल होगा, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बिल्कुल टाइम है कि इनको, अगर असल में ये बंदे सिफारिशी रखते हैं सारे, अगर कोई जेन्युइन मेरिट पे बंदा रखे तो वो एक ओपन इस पे एक चीज बना दे कि जो भी प्लेयर चाहे वो पाकिस्तान टीम में खेलता है और वो खेलना चाहता है, जब तक वो अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसकी पाकिस्तान टीम में किसी तौर पर भी सिलेक्शन नहीं हो सकती। आप ये क्राइटेरिया बना दें और ये लिख कर लगा दें, और उसके बाद ये जो आपके मीडिया पे भी ये भेज दें सारे सबको नोटिस के भाई आप मीडिया में बैठकर किसी के लिए लॉबिंग नहीं कर सकते इस तरीके से कि आप वो फर्स्ट क्लास आपके वो जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर आपका चाह रहा है उसको पाँव के नीचे रौंद रहे हैं और आप मीडिया में बैठकर उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि इनको पाकिस्तान टीम में लाया जाए और इनको पाकिस्तान का कैप्टन बनाया जाए। अगर ये है तो फिर इन लोगों को भी नोटिस भेजने चाहिए, अगर जो वायलेट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो रूल एंड रेगुलेशन होगा। मगर असल प्रॉब्लम क्या है कि ये बना नहीं सकते उसको एज ए क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ सिफारिशी लगाए हुए हैं सारे के सारे उन्होंने। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब तक ये मेरिट पर वहां पर नहीं लगाएंगे लोगों को, ये कुछ एक क्राइटेरिया बना नहीं सकते, और क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे तो इनका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो फ्लरिश नहीं कर सकता। क्या कहेंगे हाफिज इमरान? बात तो बिल्कुल सही की अब्दुल रऊफ ने कि आपका जब सिफारिशी कल्चर इतना ज्यादा फरोग पा जाएगा, हर आदमी की नजरें जो है चीफ सिलेक्टर, जूनियर टीम का हेड कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, हर डायरेक्टर क्रिकेट, हर चीज पर नजरें। ये बताइए, इससे पहले इसका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन ये बताइए कि क्रिकेट कमेटी के एक सरबरा हुआ करते थे मिसबाहुल हक, क्या क्रिकेट कमेटी कायम है या वो चले गए? देखिए, ये क्रिकेट कमेटी ऐसी ही क्रिकेट कमेटी है कि जैसे यहाँ पर आप ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है ना, जिसका दिल करता है रुक जाए, जिसका दिल करता है निकल जाए। तो ये क्रिकेट कमेटी तो ऐसी है, इसका कोई पता नहीं है। और जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने अभी जिक्र किया है, देखें वो जैसे भी खेले, अब आप हमें अगर फर्ज कर लें हम उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 साल की उनकी कारकर्दगी या 5 साल की जिस बुनियाद पर वो यहाँ पर आए, अगर हम सिर्फ उसकी ही बात करें तो क्या वो उनका मायार बनता है कि वो इतने साल की कारकर्दगी के बाद कोई तो हो ना उनकी कारकर्दगी का जायजा ले कि आपने क्या किया इन 4 वर्षों में, आपने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ कुछ किया है तो बताइए। ठीक है, उसको सामने रखते हुए तो इनको तो दूर कर देना चाहिए। और अगर आपने अभी फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर की और इस सीजन की बात कर रहे हैं, देखें जब पाकिस्तान में होना चाहिए था वनडे कप, थोड़ा मौसम गर्म था और वहां पर जो जिन पिचेस पर खेला गया वहां पर होनी चाहिए थी वनडे क्रिकेट जैसे आपने पंजाब में करवाया, तो वो थी हाई स्कोरिंग मैचेस होते वहां पर, लंबे आपको मैचेस खेलते। थोड़ा सा मौसम सर्दी की तरफ गया, सख्ती नरम हुई, मौसम बदला, आप उसमें आप कराते क्या उसको कहते हैं 4 डे टूर्नामेंट। इन्होंने पहले कराया 4 डे टूर्नामेंट, पिचेस के ऊपर लंबे लंबे रन, ठीक है, और जब मौसम बेहतर हुआ तो उस सर्दी में करवा दिया जहां पे 250-250 रन हो रहे हैं। तो इनकी अकल का तो समझ बूझ का क्रिकेट की इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप तो फॉर्मेट भी नहीं कर सकते हैं, आप स्केड्यूलिंग ही नहीं कर सकते हैं बेहतर अंदाज में अपने मौसम को, अपनी जरूरियात को देखते हुए। लेकिन फिर कैसे नदीम खान को इंग्लैंड से बुला लिया? उनको पिछले दौर में तो फारिग कर दिया था, अच्छे होंगे जब ही तो बुलाया गया उन्हें।
देखिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। तबाही के लिए भी आपको अच्छे लोगों की जरूरत होती है ना, जो तबाही अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा। अगर आपको तरक्की के लिए अच्छे दिमागों की जरूरत होती है ना, हाँ। तो आपको तकरीबकारी के लिए भी अच्छे दिमागों की और तबाही के लिए भी अच्छे दिमागों की जरूरत होती है। ये तो मुख्तलिफ किरदार है ना। सही है। इसलिए आपने अगर किसी भी मुल्क की किसी भी इदारे को तबाह करना है ना, तो ढूंढ कर वो लोग लगाएं जो तबाही के लिए बिल्कुल ठीक और उसके ऊपर कुछ मयार पर पूरा उतरते हैं। परफेक्ट। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे हाफिज इमरान की इस ऑब्जर्वेशन के हवाले से? बिल्कुल 100% दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है हाफिज साहब की, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करता हूँ। जो इन्होंने फॉर्मेट्स बताए हैं कि फलाने मौसम में फलाना फॉर्मेट कराया है, उससे थोड़ा सा पहले ये जब ये करवाते हैं ना, ये जो जोन की डिस्ट्रिक्ट की जो मैचेस वगैरह करवाते हैं, तो ये उस मौसम में करवा देते हैं सिटीज के जिस मौसम में बारिशें वगैरह चल रही होती हैं, ताकि जो मेरिट वाला प्लेयर है वो 4 में से 3 मैच 2 मैच तो बारिश के नजर हो जाते हैं, ताकि वो जो अच्छे प्लेयर है जो मेरिट पे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो परफॉर्म कर सके। और जिनको इन्होंने सेलेक्ट करना होता है वो चाहे वो बारिश का बहाना करके फिर अपनी मर्जी की एक टीम बना के उसको फर्स्ट क्लास में और फिर आगे पीछे करवा दें। एक हमारे साबका चीफ सेलेक्टर है, उनके बेटे का 30वां नंबर था ये लाहौर की क्रिकेट में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो 7 उसको टीम में सेलेक्ट कर लिया। और जो बाकी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे थे वो बेचारे उनको फर्स्ट क्लास टीम के नजदीक भी नहीं जाने दिया गया। तो ये एक प्री प्लान होता है, ये जो फ्रॉड सिस्टम चलता है ना, तो इसकी प्लानिंग वहीं से होती है जहाँ से ये लोग सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल हाफिज साहब ने जो बात की है मैं इसको 100% इसको बैक करता हूं। आखिर में चलते चलते बस एक जुमले में दोनों मुझे बताइए, पहले हाफिज इमरान ऑस्ट्रेलिया के टूर में क्या रिजल्ट देखते हैं? कोई टेस्ट मैच जीत पाएगा पाकिस्तान? देखिए बहुत सख्त अल्फाज होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी बारी भी ले पा। ठीक है, उसको एक बारी में ही ये टेस्ट मैच खत्म होता नजर आता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब्दुल रऊफ आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई, जो आपके कैप्टन है सबसे पहले तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि वो अपनी जगह मेंटेन करें, क्योंकि पिछली अगर 14 इनिंग्स उनकी उठाकर देखें उनका फेलियर है। तो आप आगे अगर वो एक पहले अपनी जगह सिमेंटेड करेंगे फिर वो टीम को लेकर चलेंगे, तो ये देखना पड़ेगा वो किस हद तक कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हाफिज मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट के हवाले से हमने बात की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये काविश, ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।